आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ। चैप्टर है फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर को जानने से पहले हम जान लेते हैं नंबर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ द नंबर, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर्स जो हैं 9 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स का जो समूह है, जो सेट है, वो नेचुरल नंबर्स कहलाता है। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 इन्फिनाइट है। नेचुरल नंबर दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट, even number. The set of all natural numbers which are divisible by 2 are called even number. तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई ई। इन्हें हम इवन नंबर्स को ई से डिनोट करते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से इन्फिनाइट है। इसके बाद है ऑड नंबर। सेकंड है ऑड नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ये नंबर्स ऑड नंबर कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट इवन नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि इवन नंबर नहीं है, वो सभी क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। इसे हम ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 और ये भी क्या है? इन्फिनाइट तक है। इसके बाद सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? व्हेन 0 इज़ इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन इट फॉर्म्स सेट ऑफ होल नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाते हैं। सो इट इज़ डिनोटेड बाई W। इसे हम W से डिनोट करते हैं। अब जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इन्फिनाइट तक। नेचुरल नंबर जो थे वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे। इसके बाद है 4 इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? व्हेन इन द सेट ऑफ होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स विद ए नेगेटिव साइन आर इंक्लूडेड इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? जब हम होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स विद निगेटिव साइन, जब नेचुरल नंबर को निगेटिव साइन के साथ लेते हैं तो इनका सबका जो सेट है वो कहलाता है इंटीजर। जैसे कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से +1 +2 +3 +5 +6। तो जो माइनस में नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो निगेटिव इंटीजर हैं और जो प्लस में नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। इसके अलावा 0 भी होता है। 0 ना ही क्या है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये निगेटिव इंटीजर है। इसके बाद है प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर द नेचुरल नंबर्स विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं जिनके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ, वो खुद है, या तो 1 है और या वो खुद है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। सो 2 3 5 7 11 13 17 और इसके अलावा 19 23 इस तरह से बहुत है, इन्फिनाइट तक हैं ये भी। और प्राइम नंबर्स, अब इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ऐसे नंबर फैक्टर क्या होते हैं? जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर हम कह सकते हैं जिनसे, जो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और ख़ुद से ही डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे कि 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, 13 1 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते। इसके अलावा है 6 को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर 2 नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई किसी भी तरह का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पर है एग्जांपल 1 एंड 14। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। इनके बीच में किसी भी तरह का फैक्टर नहीं पाया जाता है। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि 9 का फैक्टर हम करेंगे तो 9 = 1 होगा फैक्टर, 1 सभी का फैक्टर होता है। इसके अलावा 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 9 से ही डिवाइड होगा। और 14 के फैक्टर करेंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 7 फैक्टर है और इसके अलावा 14 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1।
इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कोप्राइम नंबर। इसके अलावा है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम एंड q इक्वल नॉट 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जहाँ पर हम ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p क्या है यहाँ पर न्यूमरेटर है और q क्या है डिनोमिनेटर है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो कि q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाई q, तो इन्हें हम q से डिनोट करते हैं, जैसे 3/4, 1/2, -7/6। तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होते हैं और निगेटिव रेशनल नंबर भी होते हैं, 5/7, 8/9 इस तरह से, और इन्फाइनाइट। इसके बाद है इरेशनल नंबर। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि रेशनल नंबर नहीं है वो सभी क्या हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि √2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी √2 की? 1.4142 और इस तरह से। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर्स हम कह सकते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका जो √रूट है, वो √रूट की जो वैल्यू है वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √3 है, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। √5 है, पाई है। इसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो समूह है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। इसका मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या हैं? सभी रियल नंबर हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जैसे कि -2 √रूट में -2 और √रूट में -3। इस तरह के कुछ नंबर्स जो होते हैं √रूट में -5, इनकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। बाकी जो नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, इनको छोड़कर। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिवीज़न की एक एल्गोरिथम दी, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग। तो अगर कोई भी a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनको हम क्या करें? डिवाइड करें, तो ऐसी सिचुएशन में जो q और r जो हैं ये एक यूनिक इंटीजर होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a क्या है? यहाँ पर डिविडेंड है, b क्या है? डिवाइज़र है, q क्वोशंट है और r क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो होता है कभी भी ये डिवाइज़र से बड़ा नहीं होता है, 0 से, या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा ही डिवाइज़र से छोटा होता है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, r इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो ये जो थ्योरम है ये यूक्लिड्स ने दी थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे रखा गया। इसके बाद है एल्गोरिथम। क्या है एल्गोरिथम? क्या है एल्गोरिथम? जो है वो जब हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो उसे कहते हैं हम एल्गोरिथम। अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डिवीज़न को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो चैप्टर 1 एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है 135 एंड 225। तो यहाँ पर सिंस 225 क्या है? ये ग्रेटर है 135 से। डिवीज़न मेथड को हम अप्लाई करेंगे। 135 225 वन जा होगा 135 0 12 - 3 9, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 90। तो बाई यूक्लिड डिवीज़न
लेमा। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 225 स्टेप 1 हो जाएगी ये, स्टेप 1 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90। तो इस तरह से अब इसके स्टेप 2 करेंगे। यहाँ पर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाता है 135, 9 1 जा जाएगा, 95 बचेगा यहाँ पर, 13 माइनस 9 4, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 45। तो इसको लिखेंगे स्टेप 2 में 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, रिमाइंडर है 45। आगे डिवाइड करेंगे 90, 45 2 जा 90, तो यहाँ बचेगा, रिमाइंडर हो गया 0। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा 45। तो स्टेप 3 ये हो जाएगा यहाँ पर 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ से रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा, जो डिवाइज़र है SCF इज इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। सेकंड 196 एंड 38,220। सिंस यहाँ पर 38,220 क्या है, बड़ा है, सिंस 38,220 इज़ ग्रेटर देन 196। अब डिवीज़न मेथड को अप्लाई करेंगे यहाँ पर 196 38,220 1 जा जाएगा 196, 12 माइनस 6 6 7 बचेगा 17 माइनस 9, यहाँ पर हो गया 8, 2 माइनस 1 1, इसके बाद 2 लेंगे, ये 9 जा जाएगा, 9 से करके देखते हैं, 9 6 जा 54 5 9 9 जा, तो ये 9 से चला जाएगा, 9 6 जा 54 4 5 कैरी होगा, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 और 8 कैरी हुआ, 9 में जा 9 और प्लस 8 17, यहाँ पर 12 माइनस 4 8, यहाँ पे बचेगा 5 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, यहाँ पर होगा 7 माइनस 7 0, ये भी 0, इसके बाद 0 लेंगे और ये जाएगा 6 5 जा 35 से 5 6 जा 30 0, 5 9 जा 54 5 9 जा 45 प्लस 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 प्लस 3 48 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, यहाँ पे हो गया 0 रिमाइंडर। तो इस तरह से यहाँ पे डिवाइज़र जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है इसको, डिविडेंड को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो बाई लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग 38,220 जो है वो डिवाइड है 196 इंटू 195 प्लस 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा जो डिवाइज़र है वही क्या होता है, SCF होता है। तो यहाँ पे हो गया HCF इज इक्वल टू हो गया 196, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 एंड 255। तो क्वेश्चन नंबर 3 867 एंड 255। अब यहाँ पर 867 बड़ा है, सिंस 867 इज़ ग्रेटर देन 255। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न, अब डिवीज़न मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 867 डिवाइडेड बाई 255
2 3 जा 6 4 जा 8, 3 टाइम्स जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 2 जा 6 और 1 7, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 1, रिमाइंडर आया यहाँ पर 102। अब बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे तो स्टेप 1 हो जाएगी हमारी। स्टेप 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर, डिविडेंड क्या है 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस रिमाइंडर। अब इसके बाद फर्दर डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, तो 255 यहाँ पर डिवाइज़र डिविडेंड हो जाएगा और ये 2 जा जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, यहाँ पर हो गया 1, हो गया 5 0। तो स्टेप 2 में होगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हो गया यहाँ पर 51। फिर इसके बाद आगे 102 डिविडेंड हो जाएगा, 2 जा 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, तो इस तरह से यहाँ पर हो गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर स्टेप 3 में हम लिखेंगे स्टेप 3 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा जो डिवाइज़र है वो क्या हो जाता है HCF, यहाँ से हो जाएगा 51, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 r6q + 3 r6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। तो इसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर हम मान लेते हैं ऑड इंटीजर। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये हो जाएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू BQ + R, BQ + R। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू क्या लेंगे 6q + R और r की वैल्यू क्या होगी, r जो होगा वो ग्रेटर r इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6 होगा। तो r की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, हम पुट कर सकते हैं 0 से लेकर हम 5 तक, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से यहाँ पर अब केस 1 क्या बनेगा, केस 1 जो है r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 6q + 0, तो a इज इक्वल टू 6q। तो ये क्या है, ये 6 क्या है, इवन नंबर है और इवन का नंबर का मल्टीप्लाई हम किसी नंबर के साथ करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, इवन होती है। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q + 1 के फॉर्म में होगी और यहाँ पर 6q + 1 भी नहीं आ रहा है, तो ये इवन के फॉर्म में है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। केस 2 लेंगे इसके बाद, केस 2 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम a इज इक्वल टू 6q + 1। अब यहाँ पर हो जाएगा ये क्या है, ये इवन है और ये ऑड है, तो दोनों को सम करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो ऑड ही आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इस तरह से जो a क्या है इंटीजर है और किसके फॉर्म में, ये 6q + 1 के फॉर्म में यहाँ पर है। तो जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, जैसे q कोई अगर ऑड कोई भी इंटीजर है,
क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर मान लेते हैं कि 1 2 3 कोई भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे रखते हैं तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 होगा। यहाँ पर कोई भी और इंटीजर मान इसी को 1 को रखते हैं तो 1 प्लस 1 तो 6 1 जा 6 और प्लस 1 ये 7। तो इस तरह से ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो इस तरह से ये होगा। इसी तरह से हम क्या है केस 3 लेते हैं जहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब केस 3 में a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6q प्लस 2। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये इवन होगी, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर चाहे तो उसको लिख के भी तो देख सकते हैं, जैसे 6 और q क्या है, कोई भी इंटीजर है तो 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर 2 तो 6 इंटू 1 6 और प्लस 2 यहाँ पर क्या हो गया 8, और ये क्या आ रहा है हमारा इवन आ रहा है, ठीक है इवन है। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये क्या है, ए क्या है, जबकि ए क्या है, ए हमने क्या माना है कि ये क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, केस हम 4 लेते हैं। केस 4 में r इज इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं 3, तो a इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 6q प्लस 3। तो ये क्या होगी, ये ऑड होगा, क्योंकि इवन ये इवन और प्लस ऑड क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह से केस 4 के बाद केस 5 r इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू हो जाती है 4, a इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6q प्लस 4। तो ये आएगा इवन, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। a क्या है, हमारी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इसके बाद हम केस 6 लेंगे। केस 6 इज इक्वल टू r, यहाँ पर हो जाएगा r की वैल्यू हम लेंगे 5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6q प्लस 5। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑड आएगा हमारा। तो इस तरह से ये क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सेटिस्फाई कर रहा है। a की वैल्यू 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगी, और इसके अलावा a की वैल्यू जो है 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगी। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटीजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक आर्मी परेड हो रही है जिसमें 616 मेंबर जो हैं वो एक आर्मी बैंड जिसमें कि 32 मेंबर्स हैं उसके पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो 616 मेंबर्स हैं ये एक बैंड है, आर्मी बैंड 32 मेंबर्स का, उसके पीछे हैं। और द 2 ग्रुप्स, इस तरह के 2 ग्रुप्स हैं जो मार्च कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है, यानी कि 32 मेंबर्स के जो कॉलम है वो सेम है। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इस तरह से 32 मेंबर्स के मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं। तो इसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम SCF निकालेंगे। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम के लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। सो टोटल मेंबर्स ऑफ एन आर्मी कंटीजेंट। तो यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने हैं, 616 मेंबर्स हैं, और एक बैंड में कितने मेंबर्स हैं, 32। सो मेंबर्स इन अ बैंड इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पर क्या है, 616 क्या है, ग्रेटर है, सिंस 616 इज़ ग्रेटर देन 32। तो हम 616 में डिवाइड करेंगे 32 से, 32 616, तो 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जा जाएगा 32, माइनस करेंगे 11 माइनस 2, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर होगा 5 माइनस 3, यहाँ पे 2 और फिर 6 लेंगे, 32 ये जाएगा 3 9 जा 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, 9 टाइम्स 9 2 जा 18, 8 1 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 1 28।
8। तो यहाँ पर बचेगा 16 माइनस 8, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर 0 और 0। तो इस तरह से बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 और प्लस रिमाइंडर 8। तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गई, स्टेप 1, और यहाँ पर हम 32, ये हो जाएगा डिविडेंड, 8 4 जा 32। तो इस तरह से ये 8 से डिवाइड हो गया। यहाँ पर अब रिमाइंडर क्या हो गई, 0 हो गई, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर डिवाइजर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 32 इज इक्वल टू 8 और क्वेश्चन 4 प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ये हो गई स्टेप 2। तो हमारा आंसर यहाँ से हो गया 8, HCF इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज, यहाँ पर 8 होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ये शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। सो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ लेट कर लेते हैं, लेट A be any positive integer b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 यूक्लिड अकॉर्डिंग टू, या अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो a इज इक्वल टू होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 3। अब यहाँ पर स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, ये 3 वैल्यू रखकर हम सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट r इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, a इज इक्वल टू 3q। ये हमारा क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ पर जो है वो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर करने पर 3q प्लस 1 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, इसका स्क्वायर होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम 3q² इजिकल टू m मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² इजिकल टू 3m। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारा कि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो ये 3m के फॉर्म में है। इसके अलावा हम r इजिकल टू वैल्यू लेंगे स्टेप 2। यहाँ पर r इजिकल टू होगा 1, a इजिकल टू 3q+1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, a² 3q+1 इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर होगा a² प्लस, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 3 × 9 q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 2ab यानी कि 2 3 × 6 q ये आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं a² इजिकल टू 9 q² प्लस 6 प्लस 1। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 3 2 × 6 3 3 × 9 3q, इसके अलावा 3 सिर्फ कॉमन करेंगे, 3 3 × 9 3q² प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 × 6 2q प्लस 1। अब यहाँ पर मान लेंगे हम कि 3q² प्लस 2q इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये m मान लेते हैं। तो इसको यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 3m+1। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा कि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। इसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू और रह गई, स्टेप 3 r इजिकल टू 2। तो a इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 3q+2 और स्क्वायर करेंगे तो a² और 3q+2 का स्क्वायर हो जाएगा और a² और a + b का होल स्क्वायर तो 3 3 × 9 यहाँ पर हो जाएगा 9q² प्लस 2 2 × 4 a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2ab पहले लिख लेते हैं, 2 2 3 × 6 3 6 2 × 12 12q प्लस b²। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 × 4। तो यहाँ से हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। a² इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 इसको लिखेंगे। a² इक्वल टू यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, इन सब से 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 यहाँ पर जगह 3q² प्लस 4 × 12 4q प्लस 1 प्लस 1। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं 3q² प्लस 4q प्लस 1 इजिकल टू m। तो यहाँ पर a² इजिकल टू 3m+1। तो इस तरह से ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। इस तरह से ये 3m प्लस और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है 3m+1। इसके बाद है 5th क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के द्वारा हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होता है। इसको देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 5th, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट A be any positive integer
बी यहाँ पर ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। बी इज इक्वल टू 9 नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा, हमें 0 से लेकर 8 तक वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए बी इज इक्वल टू यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा और इस तरह से हम निकाल लेंगे आगे। इसके बाद हम बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे। ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर बी की वैल्यू है 3 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू, आर होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 3। तो आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0 1 2, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे केस 1 आर इज इक्वल टू लेंगे 0, ए इज इक्वल टू यहाँ पर 3 क्यू प्लस 0, तो ए इज इक्वल टू हो गया 3 क्यू। क्यूब करने पर, क्योंकि दिया हुआ है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो हमें शो करना है कि 9m के फॉर्म में होगा, तो उसका क्यूब करेंगे यहाँ पर। ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यूब। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमें क्या है 9m के फॉर्म में शो करना है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 को हम अलग कर लेते हैं और बचेगा 3 क्यूब 9 3 जा 27। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 3 क्यूब को हम क्यूब को मान लेते हैं कि m है, 3 क्यूब इज इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। इसके बाद हम केस 2, यहाँ पर केस, तो ये पहला हमारा शो हो गया। अब केस 2 में हम r की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस r, 3q प्लस r की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 ली और a इज इक्वल टू, अब इसका क्यूब कर देंगे क्यूब और 3q प्लस 1 का क्यूब, यहाँ से हो जाएगा a क्यूब 3q, a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस b क्यूब में 1 क्यूब का वैल्यू 1 ही रहेगी प्लस 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर यहाँ पर इस 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3a स्क्वायर, तो 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 और 3q का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9q और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b की जगह पर 1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई हमारी। इसके बाद आएगा a क्यूब। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, 1 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इन सब से हम क्या करेंगे, हमें 9m के फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पर हम 9 को कॉमन कर लेंगे, इससे और इससे 9 को कॉमन कर लेंगे। 9 यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 3 जा 27 क्यूब और प्लस यहाँ पे बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा क्यू और ये प्लस 1 लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर क्या हो गया, ये a क्यूब इज इक्वल टू 9, अब इसको मान लेते हैं कि 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू मान लेते हैं ये m ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस ये 1। तो ये हमारा शो हो गया सेकंड, a किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। अब इसके बाद केस 3 जो है इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2 लेंगे। अब r इज इक्वल टू 2 रखने पर जो वैल्यू है वो हो जाएगी a इज इक्वल टू 3q प्लस यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब क्यूब करेंगे इसके बाद तो a क्यूब और
क्यूब प्लस 2 का यहाँ पर हम क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब 3 का क्यूब इसी तरह से होगा जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो यह हो जाएगा 27 क्यूब प्लस, अब इसके बाद इसको भी यहाँ पर हम 2 का क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब में 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम प्लस 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 इंटू 2 करेंगे, 27 इंटू 2 7 जा 14 1 2 2 जा 4 और 5 54 होगा यहाँ पर 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी 3ab स्क्वायर होगा, तो 3a हो जाएगा 3 3 जा 9 क्यू और b स्क्वायर 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36 क्यू हो जाएगा ये इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 8 54 और 36। अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, अब थर्ड वैल्यू में क्या शो करनी है, थर्ड वैल्यू जो हमें शो करनी है 9m प्लस 8, तो यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे 27 क्यूब है और 8 हम इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर इन तीनों में से हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, इन तीनों से हम 9 को कॉमन कर लेंगे, 9m के फॉर्म में हमें शो करना है, तो 9 ब्रैकेट में बचेगा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 9 6 जा 54 और क्यू स्क्वायर प्लस 4 जा 36 क्यू, और यहाँ पे 8 को हम लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं इज इक्वल टू 9, अब यहाँ पे मान लेते हैं इसको 3q ब्रैकेट में 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं m, तो ये हो जाता है m प्लस 8, ए क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, हमारी वैल्यू प्रूव हो गई 9m प्लस 8, तो ये हमारा लास्ट प्रूविंग कंप्लीट हुई। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर।